राजनीतिक सामाजिक यात्राओं के बादशाह अगर कोई हैं तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की यात्राओं का लंबा इतिहास है। पिछले 17 सालों से उनकी पार्टी सत्ता के शीर्ष पर है और इस दौरान अधिकतर वक्त नीतीश कुमार ही सीएम रहे हैं। अपने कार्यकाल में सीएम नीतीश ने अब तक 13 बार बिहार की यात्रा की है। हर बार यात्रा का मकसद पहले से ही तय होता है। यह यात्रा से उन्होंने यात्रा की शुरुआत तब की थी जब वो सीएम नहीं बने थे। इसके बाद से नीतीश कुमार सीएम बन गए और यात्राओं की संख्या बढ़ती गई। हर बार नई यात्रा और नया नारा। एक बार फिर से बिहार यात्री सीएम नीतीश कुमार नई यात्रा पर जाने वाले हैं। ये उनकी 14वीं यात्रा होगी। माना जा रहा है कि बिहार यात्रा के नए सीजन में सीएम नीतीश एक बार फिर से शराबबंदी पर ही केंद्रित रहेंगे। वे राज्य के लोगों को शराब के नुकसान और शराबबंदी से होने वाले फायदे के बारे में बताएंगे। नीतीश कुमार की पिछली यात्रा 22 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी। इसे समाज सुधार अभियान का नाम दिया गया था। इस यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा सहित समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाई। सीएम नीतीश की अब तक की यात्राओं के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। 12 जुलाई 2005 को सीएम न्याय यात्रा पर निकले थे। ये नीतीश कुमार की पहली यात्रा थी। जनता से बहुमत की मांग के लिए सीएम नीतीश ने ये यात्रा निकाली थी। 9 जनवरी 2009 को नीतीश विकास यात्रा पर निकले। सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार की ये पहली यात्रा बिहार के विकास के बारे में जनता को बताने के लिए थी। 17 जून 2009 को नीतीश धन्यवाद यात्रा पर निकले। तब के लोकसभा चुनाव में भले ही नीतीश कुमार केंद्र की सत्ता तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उनकी सहयोगी भाजपा के साथ जेडीयू को अच्छी सीटें मिली थी। इसी के धन्यवाद के लिए नीतीश कुमार यात्रा पर निकले थे। 25 दिसंबर 2009 को नीतीश प्रवास यात्रा पर निकले। जनता की समस्याओं को जानने की कोशिश में प्रवास यात्रा पर सीएम नीतीश गए थे। 28 अप्रैल 2010 को सीएम विश्वास यात्रा पर निकले थे। लोकसभा चुनाव में अच्छी जीत के बाद विधानसभा चुनाव में जीत की दरख्वास्त लेकर नीतीश कुमार 2010 में यात्रा पर निकले थे। 9 नवंबर 2011 को नीतीश कुमार सेवा यात्रा पर निकले थे। विधानसभा चुनाव में अपेक्षा से अधिक सीटें जीतने के बाद नीतीश कुमार लोगों का धन्यवाद देने इस यात्रा पर निकले थे। 19 सितंबर 2012 को नीतीश अधिकार यात्रा पर निकले थे। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम अधिकार यात्रा के जरिए शुरू की। 5 मार्च 2014 को सीएम संकल्प यात्रा पर निकले थे। भाजपा से अलग होने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार संकल्प यात्रा पर निकले थे। तब उनका मकसद देश में नरेंद्र मोदी की लहर को रोकना था। 13 नवंबर 2014 को सीएम संपर्क यात्रा पर निकले थे। लोकसभा चुनाव 2014 में करारी हार के बाद आम लोगों से संपर्क करने के लिए ये यात्रा सीएम ने की थी। 9 नवंबर 2016 को सीएम ने निश्चय यात्रा की थी। महागठबंधन में चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने ये यात्रा तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के लिए की थी। 7 दिसंबर 2017 को सीएम ने समीक्षा यात्रा की थी। भाजपा से दोबारा गठजोड़ के बाद नीतीश कुमार ने ये यात्रा सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए की थी। 3 दिसंबर 2019 को सीएम ने जल जीवन हरियाली यात्रा की थी। सरकार चलाने के साथ समाज सुधार को अपने मिशन में शामिल कर लेने के बाद नीतीश कुमार ने ये यात्रा पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए की। 22 दिसंबर 2021 को सीएम ने समाज सुधार यात्रा की। समाज सुधार के अगले पड़ाव पर इस यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा सहित समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाई। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे। खरमास यानी 14 जनवरी के बाद कभी भी नीतीश यात्रा पर निकल सकते हैं, लेकिन इस बार उनकी यात्रा को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि फिर एक यात्रा की शुरुआत आखिर क्यों? क्योंकि इस बार हालात बदले हैं। अभी तो महागठबंधन की सरकार बनी है। ऐसे में क्या अविश्वास जैसा कुछ है जो विश्वास यात्रा पर सीएम निकलेंगे? कोई चुनाव भी नहीं है कि अधिकार यात्रा पर निकलेंगे। चुनाव जीते भी 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए धन्यवाद यात्रा का समय भी नहीं है। तो यात्रा के पीछे मकसद क्या है? अब तो राजद की तरफ से भी नीतीश कुमार के उस बयान पर साथ मिल गया है जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए 2025 के विधानसभा का नेतृत्व करता, या यूं कह लें कि अगला चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे,
यानी ये कि तेजस्वी यादव पहले मैंडेट पाएं फिर गद्दी संभाले। दूसरी बात ये हो सकती है कि एक बार फिर से वे राजद के साथ सरकार बनाकर असहज तो नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लगातार उन पर सीएम के पद को छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। अब वे इस दबाव से मुक्त होने और जनता से सत्ता परिवर्तन पर रायशुमारी के लिए निकलेंगे। नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर भाजपा अब हमलावर हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कटाक्ष करते हुए ये कह दिया कि सामाजिक सुधार के बदले अपनी पार्टी में सुधार के लिए यात्रा निकालनी चाहिए। वहीं शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश जी कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन लोकसभा में भाजपा की बड़ी जीत होगी। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को अब कांवड़ यात्रा निकालनी चाहिए। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि सीएम किस यात्रा पर इस बार निकलते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।